अगर मनोदशा अच्छी है तो ग्रह दिशा भी अच्छी हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं क्या? इट्स नॉट कि एस्ट्रोलॉजर इज रॉन्ग, इट्स अ साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज अ परफेक्ट साइंस, बट what influence the planets for you is your vibration. You influence the planets, it is not the other way, right? So अगर मनोदशा अच्छी है तो ग्रह दिशा भी अच्छी हो जाएगी। So find your alignment and the stars will follow. All the stars will align for your goodness, for your greater good, if you find your alignment with your inner being. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्योतिष के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानना है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है, तो बस अपनी मनोदशा के ऊपर गौर कर लो। व्हाट यू आर फीलिंग इज़ लाइक अ प्रेयर, वही आपकी प्रार्थना है, आपकी भावना ही आपकी प्रार्थना है। जो आप महसूस कर रहे हैं, बस वही आपका भविष्य होने वाला है। अगर ग्रह दशा सुधारना है, तो अपने मन की दशा को सुधारो। अगर मनोदशा अच्छी है, तो ग्रह दिशा भी अच्छी हो जाएगी। बिकॉज़ इवन एज़ अ चाइल्ड, इवन एज़ अ बर्थ, you chose what time to be born to. As per your inner alignment, you chose the alignment of the stars so that you can born and you can learn. So that's why even your birth timing, your birthplace, all is your choice. Your birth family is your choice. And this, because of that choice, it might have an influence on you, but you made that choice, right? And you made the choice as per your inner alignment. So eventually it is all you. It starts with you, it ends with you. वो स्टार्स आपसे हैं, आप स्टार से नहीं है। वो ग्रह आपसे हैं, आप ग्रह से नहीं है। एंड नो मैटर हाउ बैड द अलाइनमेंट इज, व्हेन यू फाइंड योर इनर अलाइनमेंट, दे लूज देयर इन्फ्लुएंस ऑन यू। जब हमारा अपने आप से अलाइनमेंट कमजोर होता है, तो बाहर के अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। फिर इवन द स्टार सिस्टम विल हैव अ इम्पैक्ट इन योर लाइफ। सो इट इम्पैक्ट्स द वीकर पीपल, इट इम्पैक्ट्स द सैडर पीपल more. But if you are joyful, if you are happy, if you are aligned, if you're in a state of joy and inspiration and fun and peace and love, then all that stars, it will start aligning with that love and peace. And even the negative alignment will start losing its grip on you. Because now it is no more aligning with your vibration. There's no vibrational match. So astrology, numerology, all those are science. I'm not denying it at all. But once you know the higher power, बाकी सब फिर हाथी की धूम है ना? हाथी तो आपका कॉन्शियसनेस है, बाकी सब वो धूम है। अब हम जो 95% है उस पे फोकस करें या बाकी सब चीजों का इन्फ्लुएंस से 5% है उसके ऊपर फोकस करें। सो हमारी एनर्जी हमारी 95% पे बिताए ना, जो हमारे अंदर ही है, जो ईज़ी है, जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई फीस नहीं भरना पड़ रहा है। चाहे आप गरीब हो, सिटी में हो, गाँव में हो, कहीं भी हो, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज़ इट इज़ ऑलवेज़ विथ यू। बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट यू रियली आर, योर कॉन्शियसनेस। सो फाइंड अलाइनमेंट विथ योर इनर बीइंग। अपने अंतरम से जुड़ें, अपने अंतरम की अनुभूति करें। वही तो है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बनें। जब आत्मनिर्भर हो, तो कोई ग्रह पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। When you are dependent on your consciousness, then you don't need to be dependent on anything outside. But the beauty is when things change inside you, things change around you. जब आपके अंदर में बदलाव आता है, जब आपका आंतरिक जगत बदलता है, तो आपका बाह्य जगत भी बदल ही जाता है, क्योंकि वो आकर्षण का नियम है और वो तो होके ही रहेगा। वो तो आकर्षण का नियम तो किसी को नहीं छोड़ता है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। न बुद्ध एक्सेप्शन थे, न महावीर, न गुरु नानक, न रावण, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, आकर्षण का नियम तो सब पे लागू है। तो इसीलिए फोकस ऑन योर अलाइनमेंट, फोकस ऑन योर इनर बीइंग।